हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 12 के थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भाग 1 की। तो आइए आज हम लोग देखते हैं रसायन विज्ञान के पार्ट 3 क्लास 12 के वैधूत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। The branch of physical chemistry which deals with interdependence of chemical changes and electrical changes is called electrochemistry। यानी वैधूत रसायन भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में या रासायनिक परिवर्तन और विद्युत परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको वैधूत रसायन कहते हैं। अब इसमें सबसे पहला चीज जो है वह है चालक, कंडक्टर्स। सब्सटेंसेस विच अलाउ द फ्लो ऑफ करंट आर कॉल्ड कंडक्टर्स। वैसे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं उनको चालक पदार्थ कहा जाता है। The conductors are broadly classified into 3 groups। चालक पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया है। ये है धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक, दूसरा है आयनिक चालक और तीसरा है मिश्रित चालक। सबसे पहले देखते हैं मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स यानी धात्विक और इलेक्ट्रॉनिक चालक। कंडक्टर्स दैट हैव इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी आर कॉल्ड मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। वैसे चालक पदार्थ जिनमें विद्युत चालन के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। जितने भी धातुएं हैं वह इसी टाइप के चालक हैं। इसके अलावे एक्सेप्शन में ग्रेफाइट है जो एक अधातु है, कार्बन का एक ऑलोट्रॉप है यानी अपरूप है जो विद्युत का संचालन करता है। और इसमें क्या होता है कि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु अपने पड़ोसी तल के 3 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा रहता है, जबकि चौथा इलेक्ट्रॉन जो है लगातार एक कक्षा से दूसरे कक्षा की ओर कूदते रहता है, जिसके कारण ग्रेफाइट जो है विद्युत का संचालन करते हैं। तो इसके बाद अब हम लोग देखेंगे आयोनिक कंडक्टर्स के बारे में। देखते हैं आयोनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स यानी आयनिक या वैधूत अपघटनी चालक। Conductors that have ions responsible for conductivity are called ionic or electrolytic conductors। वैसे चालक पदार्थ जिनमें विद्युत चालन के लिए आयन उत्तरदायी होते हैं उनको आयनिक या वैधूत अपघटनी चालक कहा जाता है। फिर से इसको देखें, वैसे चालक पदार्थ जिनमें विद्युत चालन के लिए आयन उत्तरदायी होते हैं उनको आयनिक या विद्युत अपघटनी चालक कहा जाता है। जितने भी एसिड हैं, एसिड यानी अम्ल, बेस यानी क्षार, साल्ट यानी लवण, ये सारे के सारे जो हैं वह आयनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के उदाहरण हैं। मिक्सचर कंडक्टर, मिक्सचर यानी मिश्रित चालक तीसरा प्रकार है। कंडक्टर्स दैट हैव पार्शियल इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी आर कॉल्ड मिक्सचर कंडक्टर्स। एग्जाम्पल NH4OH। यानी वैसे चालक पदार्थ जिनमें आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन या
आयन विद्युत चालन के लिए उत्तरदायी होते हैं, ऐसे चालक पदार्थ को मिश्रित चालक पदार्थ कहते हैं। इसका उदाहरण है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, यानी अन्य विद्युत अपघटनी पदार्थ, यानी विद्युत अनपघट्य पदार्थ। सच सब्सटेंसेस which do not conduct electricity either in their molten or aqueous solution are called non-electrolytic substances। वैसे पदार्थ जो गलित या द्रवित या जलीय अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, उनको क्या कहते हैं? विद्युत अनपघट्य पदार्थ कहते हैं। अब देखते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ। सच सब्सटेंसेस which conduct electricity in their molten or aqueous solution are called electrolytic substances। वैसे पदार्थ जो गलित या जलीय अवस्था में, जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, उनको वैद्युत अपघटनी पदार्थ कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल इसका होगा, देखते हैं आ रहा है कि नहीं, आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा NaCl, एक्वस NaCl, NaCl, KCl, etc। आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। इसके आगे देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, यानी वैद्युत अपघटन अपघट्य पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, और दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, यानी प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ और दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ। Electrolytic substances are two types. Number 8, strong electrolytic
substance electrolyte. और दूसरा है विक इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस। वैद्युत अपघट्य पदार्थ को दो वर्गों में बांटा गया है, प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ, दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ। अब देखते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ किसको कहते हैं। सच इलेक्ट्रोलाइटिक चाहे इलेक्ट्रोलाइट्स which are completely ionized in molten या solution and conduct electricity these are called strong electrolytes. TES। एग्जाम्पल है NaCl यानी वैसे वैद्युत अपघट्य पदार्थ जो पूर्ण रूप से आयनित होकर विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होकर जो धारा का प्रवाह करते हैं उनको प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। उदाहरण है सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, सच सब्सटेंसेस चाहे सच इलेक्ट्रोलाइट्स which are partially ionized in solution and conduct electricity
these are called weak electrolytes. यानी वैसे वैद्युत अपघट्ट पदार्थ जो आंशिक रूप से आयनित होकर, विलयन में आंशिक रूप से आयनित होकर विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, होने देते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? दुर्बल वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं CH3COO यानी सोडियम एसीटेट, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। अगला है NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, ये इसके एग्जाम्पल है। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन। तो आइए अब हम लोग देखते हैं वैद्युत अपघटन या विद्युत अपघटन। इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन। सॉरी, स्याही नहीं है इस कलर में। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन। When a electrical an electrical current when a current is, स्याही खत्म है। When a current is flowed in the liquid state of a compound, that compound breakdown into its component components due to the effect of the electric current this action is called
called electrolysis or electrodecomposition. वह प्रक्रिया जिसकी सहायता से जब हम किसी यौगिक के विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं और विद्युत धारा के प्रवाह के प्रभाव के कारण वह अपने अवयवों में टूट जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटन कहते हैं। एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन कैसे होता है? जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हम देखते हैं 2Na प्लस 2E 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, तब इसके ऊपर एक प्लस चार्ज यानी 2 सोडियम का परमाणु है, 2 इलेक्ट्रॉन को निकालता है। और जब 2 इलेक्ट्रॉन यह ग्रहण करेगा तो क्या बन जाएगा? 2Na, और ये मुक्त होता है ऑन कैथोड, और इसका क्या होता है? रिडक्शन होता है। Cl का देखते हैं, 2Cl माइनस है, यानी क्लोरीन की संयोजकता वैलेंसी 1 होती है, तो क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 2 क्लोरीन के परमाणु हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जब लेंगे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को दे देंगे, सोडियम ने दिया था, फिर ये सोडियम को वापस कर देंगे, तो फिर ये सोडियम क्लोरीन परमाणु में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये जो है एनोड पर मुक्त होगा। कहाँ मुक्त होगा? ऑन एनोड। और इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन, यानी इसका ऑक्सीकरण होगा। NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड, एक्वस सोडियम क्लोराइड, इसको देखते हैं। Na प्लस Cl माइनस CI डालते हैं, सोडियम क्लोराइड जलीय या द्रवित सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन कैसे होता है? NaCl को लेते हैं, जैसे ही उसको जल में डाला जाता है वह सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में टूट जाता है। यहाँ जो है H2 1/2 H2 प्लस OH ये जो है कैथोड पर मुक्त होता है, और Cl माइनस 1/2 Cl2 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, OH प्लस H मिल करके बनाएगा H2O, तो ये जो है एनोड पर मुक्त होता है। NaCl प्लस H2O। इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया जब शुरू होती है तो यह सोडियम आयन हाइड्रोक्सिल आयन में टूट जाता है। इसके बाद सोडियम आयन और क्लोरीन आयन जल के साथ मिलकर के बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये जो है
HCl के रूप में कन्वर्ट होता है, H2 और Cl2। तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ भी कटेगा, तो हमको क्या मिलेगा, Cl आयन ये ऋणायन होता है और सोडियम आयन जो है धनायन होता है। इस प्रकार अब हम लोग फैराडे के प्रथम नियम के बारे में इसके अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।